नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सूक्ष्मादिगुण सहित है कर्म रहित निरसो सिद्ध चक्र सोत्थापहूँ मिटे उपद्रव जोग। सिद्ध चक्र विधान, इसमें कल हमने जो स्थापना का छंद है ऊरद अदो स्वरूप सबिंदु हकार विराजे, इसका अर्थ जाना था। इसके अलावा मंगलाचरण में जो यजमान और याजक के उपदेशदाता आचार्य का स्वरूप जाना था। उसके बाद पहली पूजा की जयमाला, जिसमें हे सिद्ध भगवान आपने संसार का नाश किस क्रम से किया, इसका कविवर संतलाल जी ने एक महाभारत, एक युद्ध के रूपक के द्वारा बताया था। एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ मोह की सेना है, और किस अनुक्रम से उन्होंने पौरुष के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर, अपने पराक्रम के द्वारा कैसे बंध के पांचों प्रत्ययों का नाश किया। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उसका वर्णन पहली पूजा की जयमाला में आया था। और बहुत अच्छी जयमाला थी। और ये एक बड़ा विचित्र संयोग है, और संयोग नहीं, वस्तु का स्वभाव है ऐसा कि दुनिया में जो जैन धर्म, जैन संस्कृति, उसकी जो पहचान है वो त्याग के से है। एथिक्स की दृष्टि से, आचार शास्त्र की दृष्टि से त्याग की मुख्यता है, निवृत्ति की मुख्यता है। जैन धर्म कठोर परिश्रम के लिए, कठोर तपश्चरण के लिए जाना जाता है। जैन साधुओं को कहते हैं श्रमण, ठीक है। और श्रमण संस्कृति बोलते हैं, है ना, जैन संस्कृति को, दिगंबर संस्कृति को। तो श्रमण वो कहलाते हैं। व्युत्पत्ति ऐसी कई तरह से आती है जो श्रम करें। श्रम मतलब तप करें, है ना। श्रम यानी मजदूरी नहीं, आज तो श्रम का अर्थ मजदूरी होता है, और वो भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ श्रम का अर्थ जो तपश्चरण करें, जो तपस्या करें, वो श्रमण कहलाते हैं। तो जो जीव श्रम करता है, तपश्चरण करता है, कठोर चर्या का पालन करता है, तो बाहर में तो ऐसा जीव थोड़ा सा लोक की दृष्टि से दयनीय दिखता है। कैसा दिखता है? दयनीय। क्यों? दुबले हो जाते हैं, शरीर निर्बल दिखाई देता है, मलिन दिखाई देता है ना। शरीर का संस्कार नहीं करते, केश का लुंचन करते हैं, तो लोक की दृष्टि से शरीर में आकर्षण जैसा कुछ नहीं रहता। और ऐसा जीव, है ना, कई कई दिन तक आहार ना मिले तो लोगों के लिए करुणा का पात्र बनता है। और अंतिम समय, संलेखना के समय में जब बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं, तो सब देख के कहते हैं, अरे रे, देखो तो कैसी अवस्था हो गई। तो आम तौर पे जो श्रवण चर्या है, जैन चर्या है, वो लोक की दृष्टि से तो आम सामान्य जीवों की, मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए तो वो करुण रस का प्रसंग है।
कौन से रस का प्रसंग है? करुण रस का प्रसंग। लेकिन कमाल की बात यह है कि वस्तुतः वो करुण रस का प्रसंग नहीं है। शास्त्र में सर्वत्र उसका वर्णन वीर रस में किया गया है। कौन से रस में किया गया है? वीर रस में। समझ में आया ना? चाहे समाधि का वर्णन हो, चाहे परिचय सह का वर्णन हो। समझ में आया? अब इसमें ही देखो आप, उस जीव ने मिथ्यात्व की रूपी सुभट पे प्रहार किया, फिर अविरति के नाश के लिए व्रतादि धारण किए, 22 परिचय सहे। अच्छा, हम कल्पना करें कि कोई साधु हैं और भयंकर ठंड में कहीं वो बैठे हैं और ध्यान लगाए हैं, तो हम सबके मन में क्या आएगा? देखो तो राम, कितनी ठंड है। तो लोक के लिए जैनचर्या करुणा का प्रसंग है, लेकिन शास्त्र में उसे करुणा के रूप में नहीं, वीरता के रूप में देखा गया है, पराक्रम के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, तेज के रूप में। समझ में आए ना? चाहे समाधि का प्रसंग हो, चाहे परिचय जय का प्रसंग हो, क्योंकि जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान ही है। कौन सी किसकी प्रधानता है इसमें? पुरुषार्थ की प्रधानता है ना? यद्यपि कार्य जब भी होगा पांचों समवाय होंगे, लेकिन चर्चा उपदेश सब पुरुषार्थ का ही होगा, क्योंकि जीव को तो केवल पुरुषार्थ पर दृष्टि रखनी है ना? तो यही कारण है कि जब संत लाल जी ने लिखा कि मैं उनके विजय की आरती कहूँगा, तो विजय की आरती कहूँगा तो क्या कहूँगा? बोले पुरुषार्थ के गुण गाऊंगा। तो उन्होंने कैसे पुरुषार्थ के द्वारा मिथ्यात्वादी समस्त बंध के प्रत्ययों का नाश किया, वो जो हमारी असली मूल वस्तु का स्वरूप है ना? लोक के लिए कौन से रस का है? वो करुण रस का, लेकिन वस्तुतः वो किस रस का प्रसंग है? वीर रस का। तो उन्होंने उस वीरता का वर्णन किया है ना? देखो क्या बढ़िया लिखा था। क्या लिखा था? आनंद वीर रस हिये छाए। आया था ना 6वें छंद में कि वहां सामने मोह शत्रु की सेना प्रबल देखी तो इनका और पौरुष जाग गया। समझ में आए ना? ऐसे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी पूजा की जयमाला देखेंगे। स्थापना का छंद तो वही है जो कल हमने जाना था, यंत्र का परिचय प्राप्त किया था। बाकी 8 जो क्या कहते हैं, जल छंद की, जल चंदन आदि के छंद हैं, द्रव्यों के छंद। उसके बाद इसमें 16 अर्घ हैं। 16 अर्घ में देखो आप, ओम ह्रीम अनंत दर्शनाय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। तो इन 16 का आपस में कोई ऐसी कनेक्शन नहीं है गिनती का। जैसे पहली पूजा में 8 गुणों को अर्घ समर्पित किया था, 8 अर्घ, तो 8 अर्घों का सिद्धों के 8 गुणों से संख्या की दृष्टि से एक सहज ही कॉम्बिनेशन था। ठीक है? लेकिन यहाँ 16 के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो 16 अर्घ समर्पित किए गए हैं वो 16 कोई टेक्निकल संख्या के अनुसार कोई क्रम हो, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले छंद में अनंत दर्शन, दूसरे अर्घ में अनंत ज्ञान, तीसरे में अतुल वीर्य, चौथे में अनंत सुख, 5वें में अनंत सम्यक, 6वें में अचलता, 7वें में अनंत सूक्ष्मत्व, 8वें में अव्याबाधत्व, 9वें में अवगाहनत्व, 10वें में अजर, 11वें में अमर, 12वें में प्रमेय, है ना, 13वें में अतीन्द्रिय ज्ञान धारक, 14वें में अभेद, 5वें में अभेद, 14वें में, 15वें में और 16वें में निजाधीन। ऐसे 16 गुणों सहित 16 अर्घों में सिद्धों की वंदना की। इसके बाद अब हम जयमाला देखते हैं। ठीक है? मंत्र, मंत्र, हाँ मंत्र है ये वाले 16, हाँ पूरे। अब इतना बारीकी से तो नहीं देखा, इसी क्रम में भी हो सकते हैं, शब्द आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब मंत्र शुभचंद्राचार्य के उसमें विधान में मंत्र हैं। ये छंद संतलाल जी ने बनाए है ना। ये पता नहीं सहारनपुर का ऐसा क्या चमत्कार है। सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना,
जैन विद्वानों के इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। संतलाल जी वहीं के हैं, सहारनपुर जनपद के। इतना ही नहीं, ये जो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, नाम सुना आपने? अरे जिसने राग द्वेष कामादिक, है ना, ये जो है मेरी भावना, इसके जरिए तो उनकी दुनिया में पहचान है ही। मध्य प्रदेश की तो बच्चों की सरकारी स्कूल की उसमें है, पुस्तक में है, पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में। बहुत काम किया पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो वो भी वहीं के थे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। सहारनपुर से 10-15 किलोमीटर दूर है सरसाबा, नाम तो जानते हैं आप? ये लगा दो दरवाज़ा, ये वाला, ये नहीं तो चीख पुकारें आती रहेंगी बच्चों की। हाँ, तो सरसावा में पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार वो वहीं के थे, और वहाँ पे एक वीर सेवा मंदिर की स्थापना की थी। वहाँ बहुत बड़ा शास्त्र भंडार, लाइब्रेरी और खूब प्रकाशन हुआ वहाँ से, बहुत ज़बरदस्त। जुगल किशोर जी मुख्तार, आपको पता नहीं है कि पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये जो धबला छपे ना, कई सैकड़ों वर्षों से धबला केवल पूजा की वस्तु थी मूलबद्री में। धवल जय धवल महाधवल, है ना। और उसके बाद जब वो आज प्रकाशित होके लाइब्रेरी में आ गए, हम सबके घरों में आ गए, तो उसमें भी सहारनपुर का हाथ है बहुत बड़ा, समझ में? हाँ, लाला जम्बू प्रसाद जी थे, तो लाला जम्बू प्रसाद जी के जरिए वहीं से वायरल हुए थे। समय सार की मूल जो प्रति थी ना, कॉपी जो मूल बद्री थी ना, वहाँ से कॉपी हुई। तो वो लंबा इतिहास है, मैं जानना नहीं चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से, साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, जैन साहित्य के इतिहास की दृष्टि से सहारनपुर जनपद का बड़ा नाम है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, कविवर संतलाल जी, और एक और नाम दिया मैंने किनका, लाला जम्बू प्रसाद जी का। लालू जम्बू प्रसाद जी विद्वान नहीं थे, श्रेष्ठी थे, है ना। उन्होंने अपने खर्चे पे लिपियां कराई, उसका नागरी में कराया, मंदिर में स्थापित किया, बहुत बहुत काम किया। 8 साल लगे थे उस काम में। चल, अच्छा, तो फिर ऐसा कह लो सहारनपुर नहीं, मेरठ का बड़ा योगदान है ऐतिहासिक मेरठ के तो बड़े बड़े काम हुए यहाँ हाँ हाँ हाँ, चलो जी, देखो सहारनपुर की तारीफ नहीं सुनी गई तो पहले सहारनपुर इसी कमिश्नरी में आता था, मेरठ में। चलो जी, ठीक है, तो मेरठ का भी बहुत बड़ा योगदान है पढ़ें, जयमाला पढ़ते हैं। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फन, जग प्रपंच विरहित सदा, नमो सिद्ध सुख कंत। सुख कंत की जगह मूल प्रति में आनंद है, नमो सिद्ध आनंद है। दुख कारण द्वेष विडारन हो, बस डारन राग निवारन हो, भवितारन पूरन कारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। पढ़ो पढ़ो, कल वाली प्रति कहाँ गई? कल वाली प्रति, कल मेरे पास जो थी प्रति कहीं रख दी क्या अतुल जी? हाँ पढ़िए, आप लोग पढ़िए, है ना। पूरित देव सही, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, अविनाश सुखरा, अविनाश अविनाश, यम जान
निज दासन त्रास निवारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे, तुम पूजत ही व्रत पूज रहे। शरणागत संत उबारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। सिद्ध वर्ग गुण अगम है, शेष न पावे पार। हम की विधि वर्णन करें भक्ति भाव। पंच परम परमात्मा, ये पंच परम परमात्मा कौन है? पांच परमेष्ठी नहीं, बात तो सिद्धों की चल रही है। तो पांच में, यानी पांच परमेष्ठी में परम, तो पांच परमेष्ठियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सिद्ध भगवान। तो पांच परमेष्ठियों में श्रेष्ठ ऐसे परमात्मा यानी सिद्ध भगवान है ना, रहित कर्म के फंद, वो कर्मों के बंधन से रहित है। अब सिद्धों का गुणगान जयमाला के जरिए चल रहा है। अच्छा, पांचों में सिद्ध भगवान सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्यों है भाई? निष्कर्म अवस्था है, मुक्त अवस्था है ना। लेकिन नमोकार मंत्र में तो पहले अरहंत भगवान को लिया, कारण उपकार स्मरण, उपकार स्मरण है ना। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रभावना सब अरहंत के द्वारा होती है ऐसा। तो पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद, फंद तो जानते ही हैं आप है ना, बंधन। जग प्रपंच विरहित सदा, और सिद्ध भगवान कैसे हैं? जग के प्रपंच, प्रपंच यानी क्या होता है? प्रपंच मतलब विस्तार, प्रपंच यानी विस्तार। आजकल प्रपंच शब्द की इमेज और खराब हो गई है, थोड़ी पूरी खराब हो गई है। प्रपंच का मतलब हाँ फालतू की बातें, छल कपट। प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार। आप जाएंगे शास्त्र में, प्राचीन शास्त्रों में प्रपंच शब्द का प्रयोग विस्तार के अर्थ में हुआ है। आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पंचास्तिकाय में जाएंगे तो वहाँ लिखा अब मोक्ष मार्ग का प्रपंच करते हैं। तो प्रपंच का मतलब क्या होता है? विस्तार, किसी बात का विस्तार करना, उसे बोलते प्रपंच। तो यहाँ प्रपंच क्या है? जग प्रपंच विरहित सदा, जग का विस्तार, जगत का विस्तार यानी 4 गति 84 लाख योनि है ना। तो ये प्रपंच यानी संसार का जो विस्तार है, और संसार का विस्तार यानी चतुर्गति परिभ्रमण। विरहित सदा, आप सदा काल के लिए, अनंत काल तक के लिए आप चतुर्गति के विस्तार से, परिभ्रमण से विरहित हैं, रहित हैं। नमो सिद्ध सुख कंद, ऐसे सुख के कंद। और मूल पाठ क्या है? ऐसे आनंदवान सुखमयी सिद्धों की मैं वंदना करता हूं, उनको नमस्कार। दुख कारण द्वेष विदारण हो, दुख कारण, दुख कारण, दुख का कारण, द्वेष, द्वेष ठीक है। दुख का कारण जो द्वेष है उसको आपने विदारण कर दिया है, यानी आप उसको विदारण करने वाले हो, उसको दूर करने वाले हो, है ना। बस डारन राग निवारण हो, वश पर वशता, बंधन को आपने धारण कर दिया है और राग का निवारण कर दिया है।
अब ये सब काव्य का मजा है, गद्य में वो सरल अर्थ करते ही उसका मजा चला जाता है ना। अब जो सारा सुंदरता है वो काय में है काव्य की? दुख कारण, बिडारन, डारन, निवारन, ये जो अनुप्रास अलंकार कहलाता है साहित्य में, ये है ना, ये ऐसे। तो अब उसका अलग मजा है ना। भवितारण पूरण कारण हुआ, भव्यों को तारण, तारण मतलब भव्यों को तारने के लिए, तारने मतलब उतारने के लिए, उतारने का शॉर्ट फॉर्म बोलते थे तारना, है ना। जैसे अकेला को बोलते ना, अकेले जा रहे, अच्छा अकेले ही जा रहा, आ खा जाते हैं तो ऐसे उतारना, उतारने को ही बोलते हैं तारना, है ना। तो भव संसार से पार उतारने के लिए आप पूर्ण कारण हो, आप पूर्ण कारण हो। समझ में आया ना? क्यों पूर्ण कारण क्यों है? अरे सीधी सी बात है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे होती है? आत्मानुभूति से होती है, सम्यक से होती है। और जिस आत्मा का अनुभव जीव करता है, उस आत्मा का साक्षात रूप किसमें दिखाई देता है? हे सिद्ध भगवान, आप में दिखाई देता है। इसलिए आप संसार से पार उतरने के लिए पूर्ण कारण है। समझ में आया ना? और ये जो समय सार का मंगलाचरण है, वंदितु शब्द सिद्धे, तो वहां टीकाकार अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि सिद्ध भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। क्या लिखा? प्रतिच्छंद स्थानीय। आहा, प्रतिच्छंद के स्थान पर है मतलब प्रतिबिंब समझ लो आप। जैसे दर्पण में देखते हैं ना हम अपना चेहरा, ऐसी आत्मा देखना हो तो कहां मिलेंगे? सिद्धों में। जब हम कहते हैं ना हम स्वरूप सिद्ध समान, तो अपना द्रव्य रखना है और उनकी पर्याय रखनी है। समझ में आए ना? क्योंकि हमारी द्रव्य की समानता दुनिया में केवल किससे है? सिद्ध अवस्था से है ना। ऐसे तो इसलिए कहा कि वो हमारे प्रतिच्छंद के स्थान पर है, यानी जैसा स्वभाव से मैं हूं हाजरा हुजूर, वैसा कोई है तो कौन है? सिद्ध है। प्रतिच्छंद, बिंब प्रतिबिंब भाव, है ना। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, ऐसे सुख के कारण सभी सिद्धों को वंदन हो, नमस्कार। ठीक है। अब ये पंक्ति तो चौथा पद तो बार बार वही आएगा। समयामृत पूरित देव सहीवा। समयामृत, इस समय का अर्थ क्या होता है? समय मतलब आत्मा। वाह। समय अमृत मतलब शुद्ध है, तो समय शब्द, लेकिन समय का अर्थ आप क्या समझना? समय सार, शुद्धात्मा, है ना। समय रूपी अमृत, अमृत तो आप जानते ही हैं, समय अमृत नहीं है, समय सार अमृत है, आत्मा नहीं, शुद्धात्मा, है ना। समय में तो राग द्वेष कषाय सहित जीवा जाएगा, लेकिन जब कहेंगे समय सार तो शुद्धात्मा, है ना। तो शुद्ध यानी समय, कौन सा समय? शुद्ध नए का विषय समय, है ना। ऐसा यहां समझना। तो शुद्धात्मा के आनंद रूप अमृत से आप पूरित, यानी पूरित यानी उससे आप पूर्ण हैं, है ना। देव सही, वास्तविक देव हैं आप। क्योंकि देवताओं का क्या होता है? देवता किसे कहते हैं? लोक में जाए ना तो कहते हैं अमृत का पान कौन करता है? देवलोक। जैनेतरों में आती ना मान्यता, वहां तो देव अमृत का पान भी करते हैं, सुरापान भी करते हैं। समझ में आए ना। हमारे यहाँ तो करते नहीं, हमारे यहाँ तो मानसिक भोजन होता है, हमारे यहाँ मतलब वास्तविकता। तो कहते हैं लोक में ऐसी मान्यता है कि देव लोग अमृत का पान करते हैं, लेकिन कहते हैं अमृत पाई देवों की कल्पना व्यर्थ है, असली में तो देव आप ही हैं, आप ही देव हैं असली, और आप ही असली अमृत का पान करते हैं। और वह कौन सा अमृत है? समयामृत। वाह वाह। समयामृत पूरित देव सही
पर आकृत मूर्ति लेस, और पर की आकृति वाल से जो मूर्ति बनती है ना, ये हमारे आपके नाम कर्म के उदय से विविध प्रकार की आकृतियां बन रही हैं ना, भगवान इन सब आकृतियों से रहित हो। यानी संसार की कोई भी आकृति ऐसी नहीं है जिसकी समानता आपसे की जाए। तो आप में परकृत आकृतियों का है ना, और उससे जो मूर्तता है वो किंचित भी नहीं है। यानी आप शरीर से रहित अमूर्तिक पदार्थ है ना। विपरीत विभाव निवारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण। विपरीत विभाव, ये विपरीत और विभाव दो चीजें हैं कि एक ही है ना, अलग अलग भी है, एक भी है। विभाव मतलब विपरीत भाव, और विपरीत के आगे और विपरीत लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा, भाव। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो विपरीत विभाव, तो विपरीत विभाव में से वि और विपरीत ये तो कट जाएंगे तो बचेगा भाव। तो आप भाव का निवारण करने वाले हो, ऐसा अर्थ हो जाएगा। बोले नहीं, विपरीत अलग और विभाव अलग। विपरीत मतलब द्रव्य कर्म और विभाव मतलब भाव कर्म। समझ में आया ना ऐसा। अब ऐसी कोई व्याख्या अपन संतलाल जी से पूछने चाहें तो वो नहीं है, समझ में आए ना। वो तो शब्दों में जो उसमें से भक्ति निकल आए वो है। कोई दूसरा करे विपरीत विभाव है ना, तो विपरीत आत्मा के वो विभाव जो कि आत्मा से विपरीत हैं, उनका नाश करने वाले, वो सब भी अर्थ हो जाएंगे है ना। लेकिन टेक्निकल पेज जो आएगा वो मैंने बताया। आपने समस्त विपरीतताओं का और विभाव भावों का है ना क्या कर दिया, निवारण हो, आपने उनका निवारण कर दिया है। ऐसे सुख के कारण सभी सिद्धों को नमस्कार। अखिना अभिना अचिना सुपरा, अभिदा अखिदा अविनाश। अखिना, अखिना खिन्नता, बोले खिन्न, खेद खिन्न होते हैं ना, तो खेद खिन्न बोलते ना। तो अखिना, आप खिन्नता से रहे। अब वो गद्य में कर देने में मजा ही चला जाता है उसका। अब देखो सीधे पढ़ो, अखिना है ना। बोल अखिना का अर्थ क्या है, बस चुप रहो यार, बस अखिना में समझ जाओ आप। है ना। अभिना, अभिना मतलब अभिन्न हो, किससे, अपने सुख से, अपने स्वरूप से अभिन्न हो। अछिना, छिन, ये छिन क्या होता है, क्षणिक, छिन है ना। आप कैसे हो, अछिन है ना। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि वो ऐसे शिव रूप में परिणमित हो गए हैं मोक्ष रूप में कि अनंत अनंत काल तक रहना है, इसलिए क्षणिकता का तो अब कोई काम नहीं रहा। सुपरा, इस सुपरा क्या होता है, सुपर, अंग्रेजी का सुपर होता है ना, वही है ना ये सुपर। हाँ वही है, वही है, बिल्कुल वही है। शब्द अंग्रेजी का नहीं है लेकिन अर्थ वही है। पर यानी होता है उत्कृष्ट, और सुपरा मतलब सर्वोत्कृष्ट, सबसे बढ़िया है ना। तो 3 डिग्रियां होती ना, कौन सी, नहीं अंग्रेजी में सुप, हाँ गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट से ऊपर तो कुछ होता नहीं। आजकल किसी की तारीफ करना हो ना तो है ना सुपर, सुपर भी नहीं, सुपर, सुपर, माइंड ब्लोइंग, तो वही अर्थ है यहाँ सुपरा। सुपरा मतलब सर्वश्रेष्ठ, परम है ना, ऊपर ही आ गया, परमात्मा है आप, परमात्मा पद को प्राप्त हुए, तो आप सुपरा यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। अभिदा, भेद से रहित हैं, अभेद है। हम सब तो भेद सहित हैं है ना, आंख नाक कान इंद्रियों के हिसाब से भी भेद है ना, सुख के हिसाब से भी भेद, जुबान इंद्रिय का सुख अलग, रसना का सुख अलग, लेकिन वो पूरी तरह से अभेद है ना। अखिदा, खेद से रहित है, हमारे अंदर खेद हो जाता है। शरीर में खेद होना मतलब थकान,
और आत्मा में खेद होना मतलब वही खेद खिन्नता, उनके दोनों ही नहीं है, शरीर ही नहीं है और न सांसारिक भाव है, मुक्त हो गए और अविनाश्वरा और कभी नाश नहीं होने वाले हैं, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। यजमान जरा दुख, बोले बहुत हो गया, हम मान रहे सिद्ध भगवान में इतने इतने बड़े बड़े गुण हैं, लेकिन हमारे किस काम के हैं? नहीं आई बात समझ में? कोई कहते ना ये चीज देखने की है, काम की नहीं है, तो कहते सिद्ध भगवान महान तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई काम के नहीं है। अरे हे भगवान, आप कैसे हो? यम जाम लिखा है इसमें, है ना, यजमान नहीं, अभी यजमान मत जोड़ना, मैंने यजमान पढ़ लिया। यम जाम जरा दुख मारन, यानी मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है, और जाम मतलब जन्म। यम है ना, वो यजमान पढ़ लिया मैंने तो इसलिए उसकी भूमिका बना दी, वो नहीं। यम जाम, यम यानी मृत्यु, जाम मतलब जन्म, और जरा यानी बुढ़ापा। तो यम यानी आप जानते हैं यम का काम क्या है? मृत्यु। जरा का अर्थ बुढ़ापा, जाम का अर्थ जन्म कैसे ले लिया? कैसे ले लिया जाम का अर्थ जन्म? जाम का अर्थ जाम फल सुना है, अमरूद, अमरूद को जाम फल बोलते हैं। हाँ मैं तो जामन मरण होवे ऐसा जतन, तो जामन है ना, वही जामन का जाम है? नहीं तो जाम का अर्थ तो क्या क्या होता है। तो आपने जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे को आपने, हाँ, दुख और दुख को, यानी जन्म मरण और बुढ़ापे के दुख को आपने जार दिया, मतलब उसको आप जलाने वाले हो, है ना। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, निर आश्रित स्वाश्रित वासित हो, पर आश्रित खेद। हे भगवान, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर नहीं है तो आप असहाय हो गए, आपने जन्म मरण का नाश कर दिया तो अब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। क्योंकि बौद्धों में ऐसी मान्यता है कि मुक्ति किसका नाम है? बोले जैसे दिया बुझ जाता है ना, ऐसी बस चीप खत्म हो गया, दुख सारे नाश हो गए, बस इसका नाम मुक्ति है। समझ में आया ना? कहते नहीं भगवान, आपने दुखों का, शरीर का, कर्मों का नाश कर दिया तो आप असहाय नहीं हुए, निराश्रित, आपको किसी का आश्रय नहीं है, स्वाश्रित, अपने आश्रित हो, आत्मा के आश्रित हो, और वासित हो, अपने आत्मा में वास करते हो, है ना, अपने आत्मा में ही आश्रित हो और उसी में आप निवास करते हो, है ना। कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? सिद्धशिला में, सिद्धालय में? अरे नहीं कहाँ रहते हैं? अपने आत्मा में वास करते हैं। पर आश्रित खेद, वाह, खेद मतलब दुख, पर के आश्रय से होने वाला दुख, उसका आप नाश करने वाले हो, है ना। क्योंकि सारा दुख काय से होता है? पर के आश्रय से होता है, और आपने स्वाश्रय ले लिया है, इसलिए पर आश्रित समस्त दुख को आपने नाश कर दिया है। विधि धारण हारन पारन हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। विधि धारण, विधि यानी होता है कर्म, धारण मतलब कर्म का बंधन, और उसको हारन, उसको आपने हर कर दिया है, और पारन हो, और उससे पार उतर गए, यानी कर्मों को आपने जीत लिया है और कर्मों से आप पार हो गए हैं, यानी निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सब सिद्ध नमो सुख कारण। अब देखो आगे, अमुधा अछुधा अद्विधा अविधम अकुधा सुसुधा सुबुधा सुसिधम। रुको 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 रुको,
अमुधा, मुधा, मुधा यानी मुधा मतलब छेड़ाला में पड़ा है, याद करो मुधा, बहिरातम तत्व मुधा है। तो मुधा मतलब अज्ञान, मुधा मतलब मूढ़ता, मूर्खता, अविवेक। तो आप कैसे हैं? अमुधा, सम्यक ज्ञानी है। अक्षुधा, क्षुधा से रहित है। अद्विधा, दुविधा से रहित हैं, संशय नहीं है ना कोई। अविधम, विध, विध मतलब वैविध्य, विविध प्रकार का, विधि का अर्थ एक कर्म भी होता है, वो भी हो सकता है। और यहाँ विध मतलब वैविध्य, पलटना है ना, अनेक अनेक दशाएं रूप प्राप्त करना, उससे रहित हैं। और अकुधा, कुधा मतलब क्रुद्ध, क्रोध, क्रोध से रहित हैं। अब इनमें आपस में कोई कनेक्शन है क्या? एक काव्य है, काव्य में कनेक्शन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। क्यों? क्योंकि यहां भाव की प्रमुखता है। काय की प्रमुखता है? अब एक अज्ञान, आप सम्यक ज्ञानी है, और अगले ही विशेषण आप भूख से रहे थे। कोई कनेक्शन है? बस इतना कनेक्शन है कि ये सारे गुण सिद्ध भगवान के हैं, इससे बड़ा और क्या कनेक्शन चाहिए। बाकी उसमें जो अनुप्रास है, जो तुक है, जो नाद है ना, वो ठीक है। अकुधा मतलब क्रोध से रहित है। सुसुधा, ये सुधा क्या होता है? सुधा मतलब अमृत, समझ में आए ना, उससे सहित है, आत्मिक अमृत। सुबुधा, बुद्धि ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान से सहित है। और सुसिद्धम, अच्छी तरह से आप सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध मतलब कहते हैं ना हमारा काम सिद्ध हो जाना, कार्य पूरा हो जाना। तो आपने ऐसा कार्य किया है, ऐसी सिद्धि की है, अब दोबारा कुछ करने की कृत हो गए, है ना। और आगे विधि कानन दहन हुताशन हो। विधि मतलब कर्म, कानन, कानन यानी जंगल है ना, फॉरेस्ट। दहन मतलब जलाने में हुताशन हो, यानी कर्म रूपी जंगल को जलाने के लिए आप अग्नि हो। हुताशन यानी अग्नि, है ना। हुताशन का एक विशिष्ट अर्थ होता है लोक में। हुताशन यानी अग्नि तो होता है, लेकिन कौन सी अग्नि? ये गैस की अग्नि नहीं, चूल्हे की अग्नि नहीं, यज्ञ की अग्नि। जो यज्ञ की अग्नि होती है ना, यज्ञ की अग्नि लोक में उपमा दी जाती है? अपने यहाँ तो उल्टा है मामला। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, पढ़ते ना। हालांकि लोगों ने इसे पलट दिया है, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को सदा जलाएगी। तो उपमाएं तो लौकिक देते हैं सभी। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म रूपी जंगल को जलाने के लिए हे सिद्ध भगवान आप हुताशन हो, है ना, अग्नि हो। सब सिद्ध नमो सुख कारण। अब अगला, शरणम चरणम वरणम करणम धरणम चरणम मरणम हरणम तरनम भववारिधि कारण हो। सब सिद्ध नमो सुख कारण। अब देखो क्या क्या अनुप्रास है, क्या नाद है? शरणम वरणम चरणम तरनम ऐसा लगे कि जैसे संस्कृत की पंक्ति हो। देखो, शरणम चरणम, शरणम चरणम, है ना। शरण, शरण तो जानते हैं आप। और चरणम, चरणम मतलब चरण। और वर्णम, वर्णम मतलब वर, वर, वर मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, अच्छा। कर्णम, कर्णम मतलब करण, क्या कहना चाहिए, हेतु, कारण। सबका आपस में जोड़ना पड़ेगा अभी अर्थ, केवल अभी आप शब्दों का अर्थ समझते जाओ। शरणम शरण, चरणम चरण, वर्णम श्रेष्ठ, करणम करण, है ना, विधि, कार्य एक कारक,
धरनम धारण करना, चरणम चरण को, मरणम मरण को, हरनम हरना। ये अर्थ है इनके। अब आपस में इनका अर्थ मिलाओ तो क्या होगा? शरणम चरणम वरणम करणम। आपके चरणों की शरण में, श्रेष्ठ शरण में, कौन सी? श्रेष्ठ शरण में आने ते से धरनम चरणम करणम। आहा, चरण को धारण करना। चरण मतलब आचरण, आचरण मतलब चारित्र, चारित्र सम्यक्त पूर्वक यानी मुक्ति मार्ग का आचरण करना। पहले चरण का अर्थ क्या है? चरण, भगवान के चरण। और दूसरे चरण का अर्थ क्या है? आचरण, मोक्ष मार्ग पे चलना, चर्या करना, है ना। तो धरनम चरणम करणम कि श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने रूप क्रिया के द्वारा मरणम हरणम, आपने मरण को हरण कर दिया। समझ में आए ना? है ऐसा मतलब आपका जो क्या कहना चाहिए कार्य हुआ है ना, उसने आपके जन्म मरण का नाश कर दिया, और ये हमारे भी जन्म मरण का नाश करने वाला है। आपके श्रेष्ठ चरणों की शरण में जाने पर भव्य जीव जो है ना, श्रेष्ठ आचरण रूपी सहायता, क्या कहना चाहिए, मार्ग अपनाते हैं, उससे मरण का नाश होता है ना। और देखो, तरनम भावारिधि कारण हो। अब ये सब ये सिद्ध भगवान की बात नहीं, ये पूजा करने वाले की तरफ से बात चल रही है ना। क्यों? देखो, तरनम भववारिधि तारण हो। तरनम यानी तरलम मतलब तरणी, तरणी मतलब नाव, नाव को बोलते तरणी, उसी को यहां कहा है तरणम। भववारिधि, भववारिधि मतलब संसार रूपी समुद्र, तारण हो, संसार रूपी समुद्र से तार उतारने वाली आप नाव हो। अपन तो भजन भी ऐसी गाते हैं, कौन से? गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा डगमग करती है कर्मों के भार से। सुने हैं भजन, बचपन में सुनते थे, है ना। अपने यहाँ तो वो भी सुनते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे। महावीर मतलब जो सामने हो वो भगवान आदिनाथ पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दई। तो ये वही नैया की बात है कि हे सिद्ध भगवान, आपके श्रेष्ठ चरणों का आश्रय लेकर जीव है ना, उत्तम चारित्र रूपी साधन के द्वारा मरण का नाश करते हैं। इस प्रकार आप संसार रूपी समुद्र से तारने वाले नैया हो, है ना। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। इतना ही नहीं कि भगवान बढ़िया तो है लेकिन हमारे भी काम के हैं। तो एक छंद आ गया काम का, भगवान क्या करते हैं। अब फिर से देखो, भव बास त्रास विनाशन हो, भाव बास त्रास विनाशन हो। आप संसार रूप, संसार भाववास मतलब संसार में रहना, है ना। तो संसार में रहना मतलब चतुर्गति परिभ्रमण। तो आप संसार वास यानी चतुर्गति परिभ्रमण का दुख जो है, सांसारिक दुख, जन्म मरण का दुख, उसका नाश करने वाले हो। दुख रास विनाश हुतासन हो। देखो फिर से अग्नि जल गई दोबारा, है ना। आप दुख रास, दुख रास यानी दुख की राशि बहुत है ना। दुख जैसे जल की राशि होती ना समुद्र में, ऐसे जो दुख की राशि है उसको आप विनाश करने के लिए हुतासन हो, है ना। दुख की राशि को मतलब अग्नि हो। निज दासन त्रास निवार,
और अपने दासों, है ना, अपने दासों के दुख को आप दूर करने वाले हो। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, ऐसे सुख के कारण सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, तो अब देखो दास कह रहे हैं, कौन है दास? सिद्ध भगवान के जो भक्त हैं ना, उनको क्या कह रहे हैं? दास। क्यों जी, अच्छा लगता है दास दास है? हमारे तो पता नहीं क्या हमारे दिमाग में समा गया है कि भगवान आत्मा के नीचे सुनना कुछ पसंद ही नहीं है। देखो दास कह रहे हैं संतलाल जी, है ना, दास किसके? सिद्ध भगवान के दास। ये भैया है दासानुदास, वो सिद्ध के नहीं, वो तो कहते जो सिद्ध के कौन है? नहीं, लघुनंदन नहीं, बड़े नंदन। लघुनंदन तो सम्यक दृष्टि है ना। जो चलते फिरते सिद्ध भगवंत हैं, ऐसे मुनिराजों के वो दासानुदास हैं, ऐसा गुरुदेव कहते थे, है ना। तो यहाँ कह रहे सिद्ध भगवान के दास हैं। देखो ये बड़ा संतुलन होता है। वही जीव एकांत में जब सामायिक में बैठा है तो मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, नित्यम कर्म कलंक पंक विकला देवः स्वयं शाश्वता अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात् एगो में सत्सदो अप्पा। ऐसा अनुभव करता है मैं अचिंत शक्ति संपन्न स्वयं देव मैं हूं, नित्य ही कर्म कलंक से रहित। यहां तो भगवान को कर्म कलंक से रहित कह रहे, वो कर्म के बीच में रहता हुआ अनुभव कर रहा है, मैं नित्य ही कर्म कलंक से रहित स्वयं शाश्वत देव, है ना। और अंदर से बाहर आए, गया अंदर का देव, हे भगवान हम तो आपके दास हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये दोहरे मापदंड नहीं है, ये ही असली मापदंड है। दोहरे मापदंड तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, ये सही मापदंड है ना। अंतरोन्मुख में होने में शुद्धने की मुख्यता है, स्वभाव दृष्टि की मुख्यता है, और आंख खुलते ही किसकी मुख्यता है? अशुद्धने की मुख्यता है ना। धर्मात्मा जीवों को आंख बंद होते ही अपना वैभव दिखता है और आंख खुलते ही भगवान का वैभव दिखता है। दो ही वैभव हैं जगत में, तीसरे सब बेकार हैं। एक तो आत्म वैभव और एक जिनेंद्र देव का वैभव। आंख बंद अपना वैभव, आंख खोला भगवान का वैभव। समझ में आया ना? आंख खुली आ हा हा, आंख बंद हुई आ, आंख खुली आ। तीसरी जगह, क्योंकि तीसरी जगह निगाह जाना तो पाप है, उसकी क्या बात करें, उसका तो उपदेश है ही नहीं शास्त्र में। शुद्धात्म अरुण पंचगुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। समझ में आए ना? इसलिए इसको समझना, ज्ञानी ही अपने आप को भगवान आत्मा कहते हैं और वो ही अपने आप को क्या कहते हैं? दास कहते हैं, है ना। विनम्रता। देखो अपन भजन पढ़ते हैं बुद्धजन राय जी का, कौन सा? वो पढ़ते ना, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। उसमें एक पंक्ति आती है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। क्या बड़ा, कितनी बड़ी बात कही। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। निश्चय से कोई भेद नहीं है और भेद देखना ही संसार है। यानी बुद्धजन राय जी कह रहे हैं कि निगोद में और मुझ में और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है। यानी मैं त्रिकाल निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में रहूं निगोद में, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रहूं सिद्ध में, और वर्तमान में, तीनों काल में, तीनों ही अवस्थाओं में मैं एक शुद्धात्मा हूं। कितनी बड़ी बात कही थी किसने? बुद्धजन राय जी ने। क्यों? जब अंतर्दृष्टि होते हैं अब आंख खुलती है, तो वही बुद्धजन राय जी लिखते हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी
मेट जा, देखो यहां भी जामन आया और पिछान्यो आन्य मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्ध से देखो, अब कोई कह सकता है कि ये वही बुद्ध नारायण जी हैं जो कह रहे थे जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, और अब वही कह रहे हैं प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। ये दो चेहरे, अरे दो चेहरे नहीं है, ये साधना का स्वरूप है। आंख बंद आ अपना वैभव, आंख खुली आ भगवान। समझ में आए ना? भीतर देखें तो बस यही है देखने लायक, और बाहर देखें तो बस जिन मुद्रा ही देखने लायक है, वह इसी यही है, यही है, यही है, इसके बाहर जाने का उपदेश नहीं है ना? तो देखो यहां क्या लिख रहे हैं, दास। क्या लिख रहे हैं? दास। कबीर, कबीर है ना, कबीर, कबीर का एक दो वो मुझे बहुत याद आ जाता है जब बात विनम्रता की आती है। तो वैसे तो कबीर दास का आप जानते हो, बड़े अक्खड़ थे, बहुत अक्खड़ थे, बहुत किसी से ना डरना ना झुकना, संतन को कहाँ सीख रीसों काम, है ना, ऐसे। और वो कहते थे जिसने कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ है ना, इतने। अब वही जीव लिखता है मालूम क्या, कबीरा कूता राम का मैं कुत्ता हूं। कौन लिख रहा है? कबीर। मैं कुत्ता हूं लिख रहे, किसका? राम का। कबीरा कूता राम का, देखो विनम्रता, मैं कबीर दास का कुत्ता हूं। मुतिया मेरा नाम, मेरा नाम भी है क्या? कबीर। चुप मुतिया नाम है, कबीर तो आप लोग कहते हो। जब मैं भगवान का कुत्ता हूं तो वहां क्या नाम है? मुतिया है। और केवल ऐसे ही कुत्ता नहीं हूं, नाम का वफादार हूं कैसा? गले राम की जेवरी, गले में किसकी जेवरी है? रस्सी राम की। जित खींचे तित जाऊं, जहां खींचते हैं सो मैं वहां जाता हूं। अपनी भाषा में कहे, जहां नियति ले जाती है, जहां कर्म का उदय ले जाता है सो मैं चला जाता हूं। वहां वो कह रहे हैं, देखो कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरा नाम। नाम नहीं है, नाऊ है, नाऊ। हिंदी अर्थ नाम ही होगा। गले राम की जेबरी, जित खींची तित जाऊं, है ना? तो ये सब होता है विनम्रता का। विनम्रता एक ऐसा भाव है, विनय का भाव। भगवती आराधना में लिखा, विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है ना? तो निज दासन त्रास निवारण हो, हे सिद्ध भगवान आप अपने दासों के दुख के दूर करने वाले हो। तो क्या करते हैं सिद्ध भगवान दासों के दूर को करने के लिए? कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? हमने उनके स्वरूप का ध्यान किया ना, और शुद्धात्मानुभूति प्राप्त की ना, बस इसी का नाम है कि हे सिद्ध भगवान आप दासों के तास का निवारण करने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कोई आश्रय था ही नहीं। आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञानी करते हैं, समझ में आया ना? लेकिन मैं कैसा शुद्ध हूं, इस शुद्धता का पैमाना क्या था दुनिया में? आप ही तो थे। नहीं आई बात समझ में? शुद्धता का पैमाना हमारे पास क्या था? पैमाना तो जानते ना आप, पैमाना भी समझाना पड़ेगा क्या? पैमाना जिससे हम चीज नापते हैं, कोई चीज, मीटर, लीटर। मैं कह रहा हूं मैं शुद्धात्मा हूं, तो शुद्धात्मा का पैमाना क्या है? किससे नापूं मैं? तो कहते सिद्ध से नापो। तो मेरे पास तो कोई पैमाना ही नहीं था भगवान अपनी शुद्धता को देखने का। मेरी शुद्धता का पैमाना तो आप थे। आपको ही देखकर मैंने चलना सीखा है, आपको ही देखकर मैंने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मतलब सम्यक की प्राप्ति, आत्मानुभूति की है। इसलिए उस उपचार को लिखा, यहां क्या लिखा? निज दासन त्रास निवारण।
सब सिद्ध नमो सुख कारण। तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे, वाह। तुम ध्यावत, तुम्हारे ध्याने से, शाश्वत व्याधि दहे। शाश्वत व्याधि मतलब शाश्वत का दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। अनादिकाल से लेके आज तक की जो व्याधियां थी वो नष्ट हो जाती हैं। दूसरा अर्थ शाश्वत यानी अनंत काल के लिए समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है। और तुम पूजत ही पद पूज लहे, वाह। तुम्हारी पूजा करते हैं तो पूजा करने वाला पूज्य पद प्राप्त कर लेता है। कौन सा पद प्राप्त कर लेता है? वो एक भजन है ना बहुत बढ़िया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आए। उसमें एक स्ट्रेंजा है बहुत बढ़िया, तुम हो पूज्य पुजारी में यह भेद करूंगा स्वाहा। सुना है? तुम हो पूज्य, मैं पुजारी हूं, ये भेद, इसको मैं स्वाहा कर दूंगा। स्वाहा करने के दो तरीके हैं, या तो पूज्य को पूजक बना लो, ये संभव नहीं है। तो जो पूजक है उसे ही पूज्य बना लेना है। तुम हो पूज्य पुजारी में यह भेद करूंगा स्वाहा, बस अभेद में, रास्ता क्या है इसका? बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। और अब पामर भगवान बने यह सीख सीखने आया। ये भीख मांगने नहीं आया हूं, ये सीख सीखने के लिए आया हूं। मंदिर भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। यहाँ भीख नहीं मिलती, सीख मिलती, शिक्षा मिलती है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हार, ऐसे लिख रहे हैं यहाँ। तुम पूजत ही पद पूज लहे, कि आपको पूजन करने से पूज्य पद की प्राप्ति हो जाती है। यानी इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि जो आपकी शरण में आता है आप उसे अपने समान बना लेते हो। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेते। शरणागत संत उभारन हो, और जो शरण में आए हुए संत हैं, और दूसरा अर्थ वो कवि का नाम है संत, उसको उभारन हो। अभी क्या शब्द आया था? तारन हो, तार करने वाले हो, उतारने वाले हो। अब क्या है? डूबा हुआ है कोई जीव तो उसको उभारने वाले हो। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, सिद्ध वर्ग गुण अगम है, शेष न पावे पार, हम किह विधि वर्णन करें भक्ति भाव। सिद्ध वर्ग, वर्ग क्या होता है? समूह। सिद्ध समूह गुण अगम है, कि जो सिद्ध समूह, सिद्ध भगवंतों के जो गुण हैं वो अगम है। अगम मतलब उनको जाना नहीं जा सकता। शेष ना पावे पार, है ना, उनका कोई पाव नहीं पा सकता, है ना। शेष का एक टेक्निकल अर्थ भी है, नहीं बता रहा हूं। हम की है विधि वर्णन करें, है ना। हम जब उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं? भक्ति भाव और धार, हम तो बस हृदय में भक्ति के भाव को धारण करते हैं। उसमें है ना, कर प्रमाण के मानते गगन नपे की ही भंत, तुम त्यों गुण वर्णन करत कभी पावे नहीं अंत। क्या अर्थ है इसका जरा बताओ। पैमाना बताया था ना अभी हमने नापने का, उसमें पैमाने की बात है। कर प्रमाण के मानते, कर मतलब हाथ और प्रमाण मतलब वही पैमाना। हाथ को पैमाना बनाकर कर प्रमाण के मानते,
हाथ को क्या मान यानी पैमाना बनाकर गगन नपे की ही भंत, क्या आकाश को नापा जा सकता है? कैसे? हाथ ऐसे ऐसे नापो आप, जैसे हाँ हाथ से, हाँ हमारे यहाँ बित्ता बोलते इसको, बेत ऐसे करके ऐसे नाप और हाथ बड़ा होता है ऐसे, पहले कपड़े नापते थे, रस्सी नापते थे रस्से, तो कहते ऐसे हाथ को आकाश नापा जा सकता है। क्यों तुम गुण वर्णन करत कभी पावे नहीं अन। एक से एक गीत है इस भूमिका पर, वो है कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तारा, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, सागर जल की स्याही बनाऊं, वनस्पतियां कलम बनाऊं, हो न सके गुणगान प्रभु जी तारा, हो न सके गुणगान, है ना। तो ये सब भक्ति है ना, इसमें भाव की प्रमुखता होती है? ठीक है, चलो इस तरह से दूसरे पूजन की जयमाला हुई। कल हम तीसरे पूजन की जयमाला पढ़ेंगे।